ऑलराइट गाइस, तो आज के दिनों की मार्केट की रिकमेंडेशन वगैरह कुछ ऐसा था नहीं कहीं पे भी, जो प्रीवियसली हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया हुआ था कुछ इन सभी लेवल्स को अगर ब्रेक डाउन वगैरह करता है तो। लेकिन ऐसा ब्रेक डाउन वगैरह किया ना, जब ब्रेक डाउन किया तो कोई ऐसा रिक्लाइम करके कैंडल ऊपर की ओर सस्टेन किया ही नहीं। और प्रीवियस डे का लो जैसे हम लोगों ने बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट रहेगा, वो एक क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो क्लोजिंग को इसने प्रॉपरली रिस्पेक्ट करके एक कंप्लीट रिजेक्शन, एक टेक्स्ट बुक स्टाइल रिजेक्शन करके मार्केट प्रॉपर्ली नीचे की ओर चलता चला गया। इंडिगो वगैरह का कुछ न्यूज़ वगैरह भी था जिस कारण से मार्केट में और भी प्रेशर बनता चला गया। एंड फाइनली अपने 0.86% के आसपास में इसने क्लोजिंग दिया, ऑलमोस्ट 1% के आसपास का लो भी बनाया बाजार ने। ठीक है, तो लास्ट यहाँ तक के सारे जो आपके मोमेंटम है, ये मोमेंटम तो क्लियर एक डाउन साइड का मोमेंटम है, एक सस्टेनेबल। उसके बाद के जो लास्ट का ये मोमेंटम है, एक साफ फॉल यहाँ पे होकर के मार्केट में रहा है। ठीक है, तो इसके बाद का क्या कहानी बनता है, साफ फॉल होने के बाद में फिर आप देखो तो मार्केट कुछ देर के लिए सस्टेन किया इस जगह पे, थोड़ा सा अपर साइड का मोमेंटम, मतलब इसका 50% के आसपास में मार्केट आकर के फिर रिजेक्ट किया है। ओके, रिजेक्शन कुछ इस लेवल पे है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करेगा तो कुछ इस तरह का होकर आएगा। जो ये वाला जो मोमेंटम है कुछ इन लेवल्स पे, इसको हंट करना बाकी है अभी भी अगर देखा जाए तो। कल के दिन मार्केट में एक्सपायरी है और उसके लिए मार्केट ने एक अच्छा खासा अपने स्पेस भी बना लिया, अनटिल एंड अनलेस ये अपने ब्रेक को लो करके ट्रेड करना चालू कर दे। ठीक है, जैसे आज की क्लोजिंग भी मैटर करेगी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप इन सभी को स्टडी जरूर कीजिए, आप लोग बैक टेस्ट वगैरह जरूर कीजिए, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा कि लोज वगैरह को जब मार्केट बनाता है, आपने प्रीवियस क्लोज वगैरह को किस तरह से रिस्पेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक सस्टेनेबल मार्केट की बहुत ही एक बेहतरीन तरीका है आप अंडरस्टैंड करने का। इन सभी चीज़ों को आप लोग बैक टेस्ट जरूर कीजिए। ठीक है, तो कल के दिनों की ओपनिंग भी रहती है, ओपनिंग में अगर इन सभी जगह को रिजेक्ट करे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 50% का रिट्रेसमेंट के बाद में ये वापस नीचे गिरना चालू हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से अगर ऊपर भागता है तो आपको एक स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए जो ये एरिया हमने बोला जहाँ पे एकदम स्पेस बचा हुआ है, यहाँ तक के लोगों को हंट करके फिर यहाँ से नीचे की ओर चलना चालू कर सकता है बाजार। ठीक है, ओपनिंग मैटर करता है। यहाँ पे भी दो कंडीशन बनता है, अगर ओपनिंग के हिसाब से देखें तो आज की क्लोजिंग कल की ओपनिंग के हिसाब से अगर मार्केट ऊपर रहता और कुछ इन सभी लेवल को टेस्ट करके भाग जाता, जैसे आज के दिनों टेस्ट किया वापस नीचे आ गया, कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाया, उसी तरह से ऊपर भी रहता नीचे टेस्ट करता, कोई भी सस्टेनेबिलिटी नीचे क्यों नहीं रहा, ऊपर जाना चालू करता है तो अगेन एक अपर डायरेक्शन का ट्रेड बन जाएगा शानदार सा। अदरवाइज अगर ये नीचे भी ओपन होता है, इन सभी लेवल को टेस्ट करता है तो नीचे की ओर ही ट्रेड बनेगी। और अगर ये 50% देने के बाद में जो बाकी का 50% बचा हो उसको भी खाने के बाद में नीचे की ओर कोई डायरेक्शन बनाता है तो वहाँ पे हम काफ़ी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, नीचे की ओर डायरेक्शन कैसे बना सकता है अगर आप वो चीज़ों को पूछे तो देखो 26,000 का यहाँ रेंज है और हाँ, मार्केट अगर आता है इन सभी लेवल पे स्टॉप लॉस वगैरह हंटिंग के लिए, उसके बाद में वापस से जब डिक्लाइन करना चालू करता है तो एक आराम से एंट्री आप बना सकते हैं कंफर्मेशन के साथ में, डिक्लाइन करे, हॉल्ट करे, उसके बाद रिवर्सल आए या ब्रेक डाउन वगैरह करे, वो सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से एंट्री बनी जा सकती है यहाँ पे। तो दो कंडीशन हम लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिया यहाँ पे कि ऊपर की ओर स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हुए हैं, कहाँ पे हंट करेंगे, नीचे की ओर किस तरह से हमें ट्रेड लेना है, क्योंकि इसके नीचे का तो कोई ऐसा है नहीं कि स्टॉप लॉस वगैरह कुछ पड़ा हुआ, बिल्कुल भी नहीं है। तो मार्केट ऐसा भी नहीं करता कि हमेशा एक बेवजह भागता चला जाए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी न्यूज़ वगैरह कुछ कुछ चल रहे हैं इधर उधर से, तो हो सकता है उसके इफेक्ट पड़े, वरना ऐसे नहीं होता। तो चांसेस रहेंगे कि स्टॉप लॉस वगैरह को हंट करे, बेहतर तरीके से टाइम वगैरह स्पेंड करे। और क्योंकि मार्केट ने एक ठीक ठाक अपना स्पेस बना लिया है मोमेंटम के लिए, तो एक्सपायरी वाले दिन ऐसे भी होता क्या है कि मार्केट अपना जोन वगैरह क्रिएट करता और उस जोन को उसने रिस्पेक्ट करता ताकि उसको प्रीमियम डीके पूरी तरह से मिल चुके। तो वो जोन भी आप देख लिए यहाँ पे, वो भी बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो इन सभी लेवल्स पे अगर मार्केट रहता है, अगर यहाँ से देखा तो इन सभी लेवल्स पे अगर मार्केट रहता है तो आपको वेट करना है एक प्रॉपर ट्रेड का, जहाँ पे रिजेक्शन वगैरह को ध्यान से देखना है, किस जगह पे हंटिंग वगैरह हो रही, इस सभी चीज़ों को ध्यान से देखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट करता है फिर से कल की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, मतलब कल की ओपनिंग और आज की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, ये दोनों ही चीज़ों को ख्याल में रखना है। और अगर ऊपर ओपन हो मार्केट, अगर हंट वगैरह करके नीचे आना चालू कर दे, अच्छे से ब्रेकडाउन वगैरह मिल जाए तो अच्छी बात है, आप सिंपल सा शॉर्ट ट्रेड में जाइए। अदरवाइज आप लॉन्ग ट्रेड को प्लान कीजिए, क्योंकि मार्केट ऊपर होने के बाद में फिर ये सभी, अगर मान लो इस जगह पे ऊपर हो जाता है, जो इतने लोग यहाँ पे खड़े हो तो ऑलरेडी डर जाएंगे पूरी तरह से, फिर नीचे आने के बाद में ये सारे स्टॉप लॉसेस जो बने हुए हैं, इन सभी स्टॉप लॉसेस को खाएंगे मार्केट, उसके बाद फिर ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, अब कहानी कहाँ पे बनती है कि शॉर्ट साइड की ओर ट्रेड करें। अगर मार्केट नीचे की ओर ओपन हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे की ओर ओपन होगा तो एट ए टाइम इसको नीचे तो कोई स्टॉप लॉस वगैरह मिलेगा नहीं, लेकिन न्यूज़ वगैरह के कारण मार्केट साफ फॉल करता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन देखो तो तुरंत तो कुछ मिलेगा नहीं, तो थोड़ा देर के लिए ऊपर जरूर आएगा, ये क्लोजिंग के आसपास में आकर के इन सभी को पूरा डराएगा, जिसको निकालना है निकालेगा। ओके,
और फिर मार्केट अपना डायरेक्शन नीचे की ओर कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी। बैंक निफ्टी में भी लगभग सेम चार्ट बना हुआ है जैसे निफ्टी में था। सेंसेक्स का हम लोगों ने कल भी बात किया था, सेंसेक्स के में ही थोड़ा सा एक डाउट था कि मार्केट नीचे कि डाउट मतलब एक क्लैरिटी था कि मार्केट नीचे की ओर वहाँ पे चल सकता है। अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी में भी काम वैसा ही हुआ है, मार्केट नीचे आया है, रिट्रेस किया है, नीचे आया है, रिट्रेस किया है, करते करते लास्ट की मोमेंटम को ये बैंक निफ्टी तो पूरी तरह से खा गया है। वैसे जितने सारे स्टॉप लॉसेस वगैरह हुए छोटे मोटे के लिए है, तो ये एक इंडिकेट करता है कि अगर गैप डाउन वगैरह हो या वीक ओपनिंग हो तो ये नीचे की ओर अच्छे से जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक स्ट्रेंथ लगती है नीचे डायरेक्शन की, अगर वीकनेस मार्केट में रही तो नीचे की ओर चली जाएगी। ये चीज़ें इसमें ज़्यादा ही क्लैरिटी के साथ देखने के लिए मिल रही है, ठीक है ना। और फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेंसेक्स को लेकर के, और उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंगली जैसा निफ्टी कर रहा है सेम टू सेम सेंसेक्स का वैसे थोड़ा सा गैप है, कोई ज़्यादा गैप नहीं, वीकनेस मार्केट में बनी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ओपनिंग वीक रहती है तो ऑब्वियस सी बात है रिजेक्ट करके मार्केट नीचे के लिए जाने का कोशिश पूरा करेगा। अगर गैप डाउन वगैरह इन सभी लेवल के नीचे की ओपनिंग हो जाती है और क्लोजिंग वगैरह पे आके रिजेक्ट करता है तो आप आराम से एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है। और साफ फॉल में थोड़ा सा इंतजार करके आप रिट्रेसमेंट वगैरह को देख लीजिए थोड़ा सा, और री एंट्री तभी कीजिए जब आप डिक्लाइन वगैरह वापस से करना चालू करें, स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा करके दिख जाए मार्केट में, फिर आप कीजिए। ओके, तो क्लियर है मार्केट कंडीशन तीनों के तीनों इंडेक्स का, बहुत ही क्लियरिटी के साथ में आराम से ट्रेड, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। एक्सपायरी के दिनों में प्रीमियम डीके वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है तो आप बेवजह भी नुकसान कर सकते हैं, तो अपने पोजीशन साइजिंग वगैरह को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिए, ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट को कामली पहले देखिए कहाँ पे आता है, किस तरह से रिजेक्शन वगैरह मिलता है, तो फिर आप क्लियर ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। तो थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे की लाइव ट्रेड, और हर शाम 6:30 से 7 बजे के बीच में आप सभी को मैं ये एनालिसिस वीडियो ज़रूर दूंगा, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, अपने थॉट्स को कमेंट करें, जो भी डाउट्स हो तो मैं उसे क्लियर करूंगा अगले वीडियो में आप सभी का। थैंक यू so very much.